आज फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पीके फिजिक्स पॉइंट में सॉल्यूशन पार्ट 4 तक के वीडियो चला गया था। आज पार्ट 5 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। जैसे नॉर्मलिटी यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, लेकिन 2 और 2 से अधिक सॉल्यूशन का मिक्सचर है। अब उसके बीच हम लोगों को नॉर्मलिटी फाइंड करना है। केस फर्स्ट में हमने लिया है मिक्सचर ऑफ एसिड सॉल्यूशन ओनली। केस फर्स्ट में जो है वो एसिड सॉल्यूशन लिया गया है। दो डिफरेंट एसिड लिए हैं। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है HNO3, ठीक है, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 cc और इसका नॉर्मलिटी 1N दिया हुआ है। HCl की अमाउंट गायब है। HCl सॉल्यूशन कितना है, सोल्यूट कितना डाला हुआ है, इसका अमाउंट गायब है। अब देखिए, ये सेकेंड बीकर है और सेकेंड बीकर में वॉल्यूम जो है वो 50 cc है और इसका नॉर्मलिटी 1/10N दिया हुआ है, यानी ये डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है और ये नॉर्मल सॉल्यूशन है। पिछला वीडियो में बताया गया था 1N लिखा हुआ है, तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। 1/10 है। अब देखिए, इसमें भी HNO3 का हमें सोल्यूट की अमाउंट नहीं मालूम। इसमें सोल्यूट कहीं पे नहीं है। हमारा वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दिया हुआ है, सोल्यूट गायब है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। यहाँ जो सॉल्यूशन है वो लीटर में भी नहीं है, सीसी में है। तो हमारा जो सोल्यूट होगा वो ग्राम मिली इक्विवेलेंट में होगा। किस यूनिट में होगा? मिली इक्विवेलेंट में। और मिली इक्विवेलेंट में हम पढ़ चुके हैं, अगर सोल्यूट का अमाउंट निकालना रहता है तो वॉल्यूम और नॉर्मलिटी को गुना करते हैं। तो देखिए, इसमें वॉल्यूम और नॉर्मलिटी को गुना करेंगे तो हमारा वॉल्यूम सीसी में होने के कारण जो नॉर्मलिटी सोल्यूट का अमाउंट है वो ग्राम इक्विवेलेंट में ना मिल करके मिली इक्विवेलेंट में मिलेगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट के जगह पे HCl काम कर रहा है तो डायरेक्ट हम HCl लिखेंगे। HCl कितना होगा इसमें, तो ये दोनों को गुना करेंगे। चूंकि नॉर्मलिटी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। अब ये दोनों को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है। ये सोल्यूट का अमाउंट हो गया। इसमें हमारा सोल्यूट का अमाउंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 बराबर क्या होगा, तो 5 हो जाएगी। अब ये दोनों सॉल्यूशन को यहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी पता चल गया, नॉर्मलिटी भी पता दिया हुआ था और यहाँ सोल्यूट का अमाउंट भी हमें पता चल गया है। इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम भी दिया हुआ था, नॉर्मलिटी भी दिया हुआ था। अब ये सोल्यूट का अमाउंट भी हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों बीकर वाले सॉल्यूशन को एक में डालेंगे। अब यहाँ पे एक अलग से बीकर लिए हैं और इस दोनों सॉल्यूशन को डाल दे रहे हैं। 100 cc HCl प्लस में 50 cc HNO3 का सॉल्यूशन डाल दिए। अब इसमें टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया, टोटल VM वो हो गया हमारा 150 cc। ये जो बीकर में वॉल्यूम हो गई सॉल्यूशन, जब एसिड का सॉल्यूशन रहेगा तो आपस में एसिड नहीं रिएक्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन करते तो हम टोटल वॉल्यूम 150 नहीं लिख पाते। यानी ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर का वॉल्यूम 150 cc हम नहीं लिखते, क्योंकि ये अगर एसिड होता और ये बेस होता तो एसिड बेस रिएक्शन करते आप, ठीक है। तो देखिए, रिएक्शन करते तो यहाँ मामला गड़बड़ा सकती थी, लेकिन रिएक्शन इसमें नहीं कर रहा है। तो देख, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन with respect to
HCl। अब हमें इस सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी फाइंड करना है HCl के रिस्पेक्ट में। अब HCl के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यानी वॉल्यूम और सॉल्यूट के अमाउंट में भाग देना पड़ेगा। तो सॉल्यूट का अमाउंट 100 था तो यहाँ 100 हो जाएगा, और ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया तो 150 सीसी। तो ये हमारा 150 सीसी आ गया। ये किस में आया तो सॉल्यूट का अमाउंट मिली इक्विवेलेंट में, और वॉल्यूम जो है हमारा सीसी में आया। अब यहाँ से नेक्स्ट निकालने बोलेगा नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू HNO3। तो क्या करेंगे तो HNO3 का सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे। तो HNO3 सॉल्यूट का अमाउंट 5 मिली इक्विवेलेंट है तो 5, और टोटल वॉल्यूम लेंगे तो कितना है 150। तो ये हमारा आ गया HNO3 के रिस्पेक्ट में, और ये था HCl के रिस्पेक्ट में। अब टोटल बोलेगा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, ये नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बोलेगा तो हम क्या करेंगे ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा दैट इज 105/150। ये हमारा आ गया टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ इस मिक्सचर, ये पूरे मिक्सचर का नॉर्मेलिटी। इस तरह से हम लोग अभी तक जो सीखे थे वो सिंगल का नॉर्मेलिटी निकालना सीखे थे, लेकिन इस कंटेंट से हम लोग पूरे मिक्सचर का नॉर्मेलिटी निकालना जाने। किसके मिक्सचर है तो एसिड का मिक्सचर है। पॉज कर दिए, चलिए ठीक। अब देखिए इस तरह से अगर इसका हम लोग वॉल्यूम V1 मानते हैं, इसका नॉर्मेलिटी N1 मानते हैं, इसका वॉल्यूम V2 मानते हैं, इसका नॉर्मेलिटी N2 मानते हैं, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं Vm बराबर, ये टोटल है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू V1 डॉट N1 प्लस V2 डॉट N2। इसको इस तरह से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें N नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डॉट नॉर्मेलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर इक्वल टू V1 डॉट N1 प्लस V2 डॉट N2। नेक्स्ट केस सेकेंड। अब केस सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। केस सेकेंड में हम लोग बेस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ बेस सॉल्यूशन। फर्स्ट में लिए थे एसिड सॉल्यूशन, अब लेते हैं हम लोग बेस सॉल्यूशन। बेस में हम लोग लेते हैं 100 cc 1 NaOH प्लस 50 cc 1/10 NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया है एक NaOH सॉल्यूशन, एक लिया है KOH सॉल्यूशन। अब इसमें भी हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, इसका सॉल्यूट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट निकालेंगे। तो सॉल्यूट का अमाउंट किस यूनिट में आएगा, यूनिट, चूंकि यहाँ पे यूनिट यूनिफॉर्म है तो यूनिट जो आएगा वॉल्यूम सीसी में है तो हमारा यूनिट जो आएगा वो मिली इक्विवेलेंट में आएगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH बराबर क्या होगा 100। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर क्या होगा तो 5। अब ये दोनों को फिर एक बीकर में डालेंगे, एसिड की तरह है, जस्ट लाइक एसिड की तरह। तो यहाँ पे KOH प्लस में NaOH डालेंगे, ये दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव होंगे क्योंकि नॉन रिएक्शन, तो दोनों बेस बेस हैं, सेम नेचर का है, रिएक्शन नहीं करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 150
50, चूंकि मिक्सचर जुट जाएगा, इसका 100 सीसी और इसका 50 सीसी हो जाएगा 150 सीसी। अब इसका हम लोग इस बीकर का, इस मिक्सचर का नॉर्मलिटी बराबर वाट कह देगा। तब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू KOH के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम यहाँ कितना है, तो 150 सीसी है। अब KOH का मिली इक्विवेलेंट कितना है, तो 100। ये हो गया हमारा KOH के रिस्पेक्ट में। अब हमको निकालना है NaOH के रिस्पेक्ट में। तो NaOH के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो NaOH का अमाउंट कितना है, 5 मिली इक्विवेलेंट, और NaOH का वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम मिक्सचर का ही लगेगा, तो 150 सीसी। अब टोटल इस नॉर्मलिटी इस पूरे बीकर का निकालने बोल रहा है, इस मिक्सचर का निकालने बोल रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। ये पूरे बीकर में जो मिक्सचर बनाए थे दोनों बेस का, उसका नॉर्मलिटी निकल गया। इस प्रकार से इसमें भी अगर वॉल्यूम V1 रखते हैं और नॉर्मलिटी N1 रखते हैं, वॉल्यूम V2 रखते हैं, नॉर्मलिटी N2 रखते हैं, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बेस के केस में भी हमारा सेम वही आ रहा है। तो हम लोग सही पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। केस थर्ड, ये केस हमारा सेकेंड था। अब केस थर्ड की ओर बढ़ेंगे। तो केस थर्ड में हम लोग देखते हैं, देखें केस थर्ड, केस थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। तो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मिक्सचर ले रहे हैं केस थर्ड में एसिड और बेस का। एसिड एक में रहेगा, एक बीकर में एसिड लेते हैं और दूसरा बीकर में बेस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है N/10, इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 सीसी और ये सॉल्यूशन है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब देखें एक और बीकर लेते हैं हम, एक और बीकर ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम है 50 सीसी, वॉल्यूम है 50 सीसी। इसकी नॉर्मलिटी 1/10 है और ये सॉल्यूशन जो है हमारा KOH का है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। अब ये दोनों में हम लोग देख लें पहले कि ये नॉर्मलिटी डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट गायब है। इसमें भी नॉर्मलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट गायब है। तो पहले हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट पता कर लेते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट हम लोग पता करते आ रहे हैं केस फर्स्ट सेकेंड। अब केस थर्ड में भी वही मेथड का अप्लाई करेंगे, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का गुना करेंगे तो ये मिली इक्विवेलेंट में प्राप्त होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH, तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब देखें, अब ये दोनों सॉल्यूशन को उठाकर एक बीकर में डालेंगे। अब ये दोनों सॉल्यूशन को उठाकर एक बीकर में डाल दे रहे हैं तो यहाँ HCl प्लस KOH का सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये HCl KOH रहेगा नहीं, हम तो डाल तो रहे हैं लेकिन रहेगा नहीं, ये दोनों रिएक्शन कर जाएगा।
चूंकि दोनों अपोजिट नेचर का है, एक एसिड है एक बेस है, दोनों फट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट तीसरा कोई बनाएगा। यानी ये जो हम लोग डाल रहे थे वो था 100 सीसी और ये जो डाल रहे थे वो कितना सीसी था, तो 50 सीसी था। तो वॉल्यूम तो हमारा वही है, वॉल्यूम इस मिक्सचर का क्या हो जाएगा 150 सीसी। लेकिन यहाँ जो हम लोग डाले थे HCl और KOH ये दोनों तो चेंजेज हो जाएंगे, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके कुछ और बनाएगा। तो देखते हैं क्या बना रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग अमाउंट में देखिए ये रिएक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल रिएक्शन है। HCl प्लस KOH ये दोनों रिएक्शन करके KCl प्लस H2O बनाएंगे, KCl प्लस H2O बनाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोग को दिखता नहीं होगा। HCl। अब देखिए यहाँ सिंपल रिएक्शन है, HCl और प्लस में KOH रिएक्शन कर रहा है, HCl और KOH रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा बनाएगा प्रोडक्ट में KCl प्लस H2O। तो H2O को निगलेक्ट कर देंगे, H2O को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, तो ये 10 मिली इक्विवेलेंट है और ये कितना है 5 मिली इक्विवेलेंट है, और ये तो अभी डालने से पहले ये कितना है, तो 10 है और ये 5 है। डालने से पहले तो ये प्रोडक्ट नहीं बना था, डालेंगे तब बनेगा। तो यहाँ इसका अमाउंट लेंगे 0, इसको भी 0, यानी H2O को हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। अब देखिए चेंज, ये सब मिली इक्विवेलेंट में, ठीक है, ये भी मिली इक्विवेलेंट में। अब जब इसमें आया, इसमें हम लोग दोनों को मिक्सचर किए, तो मिक्सचर करने के पश्चाताप ये क्या होगा कि आपस में दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, आपस में दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो KCl बनाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इसका अमाउंट चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट कौन सा तय करेगा, जो लिमिट होगा, यानी लिमिट के मतलब जो लीस्ट अमाउंट में सॉल्यूट होगा, जो कम मात्रा में होगा वो पहले खत्म होगा और रिएक्शन बिल्कुल रुक जाएगी। तो देखें यहाँ 5 मिली इक्विवेलेंट है, रिएक्शन का रेट यही तय करेगा। तो कितना से चेंज करेगा, आपके पास 5 रुपया है तो आप 5 रुपया का खरीदिएगा मार्केट से, 10 का तो नहीं खरीद सकते। तो यहाँ चेंज करेगा ये 5 मिली इक्विवेलेंट, ये 5 मिली इक्विवेलेंट से इस, ये भी 5 मिली इक्विवेलेंट से, और तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा 5 मिली इक्विवेलेंट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा 5 मिली इक्विवेलेंट बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में हमने HCl और KH तो जरूर डाले थे, लेकिन बचा क्या वो देखते हैं एंड में। अब रिएक्शन के अंत में ये 10 मिली इक्विवेलेंट था, 5 मिली इक्विवेलेंट लॉस कर लिया, ये भी 5 मिली इक्विवेलेंट लॉस किया, तब 5 मिली इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट बनाया है। तो एंड में हमारा 10 में से 5 जाएगा, तो 5 मिली इक्विवेलेंट इसके पास तो सॉल्यूट बचेगा ना। तो यहाँ 5 मिली इक्विवेलेंट, ये तो 5 था और 5 लॉस कर दिया रिएक्शन में, और ये 0 में कन्वर्ट हो गया, और ये 0 था लेकिन बना लिया 5, तो यहाँ पे 5 इसके पास रहेगा, 5 मिली इक्विवेलेंट। अब हम लोग निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूट ऑफ द मिक्सचर, सॉल्यूट ऑफ द मिक्सचर ऑफ HCl एंड KCl। चूंकि इस सॉल्यूशन में क्या बचा, तो HCl और KCl बना, HCl और KCl दोनों का कैटायन सेम है। तो देखिए
अब देखें नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो HCl के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो HCl के रिस्पेक्ट में नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं। तो इस टोटल बीकर का वॉल्यूम कितना था? 150। Vm कितना था? 150। तो यहाँ 150 और इसकी सल्यूट का अमाउंट कितना बचा? HCl के सल्यूट का अमाउंट कितना बचा? तो इंड में 5 मिली इक्विवेलेंट बचा, तो 5। अब नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कौन सा बचा हुआ है? तो KCl बचा हुआ है। KOH तो हमारा खत्म हो गया, तो KCl के रिस्पेक्ट में क्या है? तो वॉल्यूम तो इसके लिए भी सेम है और इसका अमाउंट कितना है? तो 5 मिली इक्विवेलेंट यानी 5। तो इस नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, ये पूरे बीकर का मिक्सचर का नॉर्मलिटी कितना होगा? ये दोनों को ऐड कर देंगे यानी 10/150। इसको 1/50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखें केस फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम था, लेकिन केस थर्ड एसिड और बेस के केस में बिल्कुल अलग हो जाती है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता